अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ट्रैवल विद सनान बिन मंसूर। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। जैसे कि आप लोग जानते हैं, हमने इस वक्त इटली की जो अपॉइंटमेंट है उसके हवाले से भी अपडेट आपको दे रहे हैं, और इसके अलावा जो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनके सवालात के जवाबात भी आपको मुसलसल हम दे रहे हैं। आज की हमारी इस वीडियो में कुछ अहम चीज़ें हैं जो मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ रिगार्डिंग इटली स्टडी, कि आपको किन डॉक्यूमेंट्स को कंप्लीट करना है। और दूसरा है अपॉइंटमेंट अपडेट के बारे में, कि अपॉइंटमेंट की जो डेट्स हैं वो नेक्स्ट कौन सी एक्सपेक्टेड है और उसमें आप कैसे बुक कर सकते हैं। और इसके अलावा कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो हमें रिसीव हुए हैं, उनके सवालात और उनके जवाबात भी आपके साथ शेयर किए जाएंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं इटली स्टडी के जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको चाहिए विद ट्रांसलेशन, उनके बारे में हमारा जो अहम तरीन चीज़ है कि वो आप किस तरीके से पूरे कर सकते हैं। एंड प्लस जो है ना वो अगर ना हो तो क्या हमारा वीज़ा लग जाता है या नहीं लगता। तो ये सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में डिस्कस करनी है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। आपके पास एक पासपोर्ट होना ज़रूरी है जो कम से कम 6 मंथ तक का वैलिड हो। सेकेंडली, यूनिवर्सिटी या इदारे का एडमिशन लेटर आपके पास होना ज़रूरी है। आप जिस इदारे में भी आप जाते हैं एडमिशन लेते हैं, उसका आपके पास एडमिशन लेटर होना ज़रूरी है। फिर उसके बाद आपके पास निवला ओस्ता होना ज़रूरी है, जो कि आपको इशू किया जाता है। उसके बाद आपने जो ऑनलाइन फॉर्म फिल किया वो एक प्रिंट फॉर्म में होना ज़रूरी है। फिर उसके बाद आपके पास बैंक स्टेटमेंट है, जो कम से कम 12 माह और फिर कम से कम अगर आएँ तो उसको 6 से 3 माह के दरमियान एक्टिव बैंक स्टेटमेंट जो आपके पास होना ज़रूरी है। बैंक स्टेटमेंट से मुतल्लिक़ हमने एक डिटेल वीडियो बनाई है, वो आप ज़रूर देख लीजिएगा। लेकिन आज की वीडियो में भी हम एक इंतहाई अहम सवाल बैंक स्टेटमेंट के हवाले से करेंगे। बैंक स्टेटमेंट कितने की होनी चाहिए? कम से कम 22 लाख वैसे उन्होंने कहा हुआ है स्टडी वीज़ा के लिए, लेकिन अगर आप 22 लाख से ज़्यादा बना लें तो डेफिनेटली आपका केस जो है ना वो स्ट्रॉन्ग हो जाता है। और स्पॉन्सर लेटर अगर कोई अखराजात कोई और उठा रहा हो, डेफिनेटली अगर आप खुद स्पॉन्सर है तो आपने सारे वो डॉक्यूमेंट्स अटैच करने हैं। पेरेंट्स हैं तो वो भी डॉक्यूमेंट्स आपने अटैच करने हैं। सवाल आया था हमें लास्ट टाइम कि जी अगर पेरेंट्स हमें स्पॉन्सर कर रहे हैं तो क्या हम उसमें क्या डॉक्यूमेंट्स जो है ना वो करें। ठीक है, इसकी डिटेल वीडियो मैंने बनाई है, वो भी आप ज़रूर देख लीजिए। मुख्तसर आपको बता दूं, अगर आप के पेरेंट्स आपको स्पॉन्सर कर रहे हैं तो उनकी बैंक स्टेटमेंट और उसके साथ लेटर, जिसमें लेटर में ये लिखा हो कि मैं अपने बच्चे का या अपनी बच्ची का जो है ना वो स्पॉन्सर हूँ और उसके अखराजात जो है ना वो बर्दाश्त कर रहा हूँ, विद साइन। ओके, अकोमोडेशन आपके पास होनी चाहिए, उसका प्रूफ होना चाहिए, मेडिकल इंश्योरेंस, और इसके अलावा एजुकेशनल सर्टिफिकेट मस्ट बी अटेस्टेड फ्रॉम HEC, IBCC एंड मोफा। और इसके अलावा आपके पास जो इम्पोर्टेंट चीज़ें जो होनी ज़रूरी है वो FRC है, MRC है, ये ज़रूरी होनी है। ठीक है, अब आगे चलते हैं हम कुछ सवालात की तरफ जो हमें मिले हैं। उसमें सबसे पहले मैं आपके साथ जिक्र करता चलूँ, DSU स्कॉलरशिप क्या है। ये बड़ा इम्पोर्टेंट है, इसके बारे में काफ़ी सारे लोगों ने पूछा भी। DSU स्कॉलरशिप इटली की हुकूमत की तरफ से दी जाती है, पहले आपको बता दूँ। इसमें कोई आपकी ट्यूशन फ़ीस नहीं है, चाहे आप बैचलर्स के लिए हैं, मास्टर्स के लिए हैं या फिर PhD के लिए है। ठीक है, इसमें आपको अकोमोडेशन फ्री दी जाती है, मंथली स्टाइपेंड भी दिया जाता है, और खाने के लिए भी मतलब ये समझ लीजिए ओवरऑल आपका ये फ्री है। और इसमें तकरीबन 5,200 रुपये सालाना जो है ना वो आपको स्टाइपेंड दिया जाता है, जो कि इटली हुकूमत करती है। ठीक है, ये डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं जो DSU के तहत जो है ना वो एडमिशन भी करवा रही है। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, हमें इटली पहुंचने के बाद क्या करना चाहिए। अच्छा जी, सबसे पहले आपको प्रेमिसी दी सोग्निरो सॉरी जेनो की एप्लीकेशन देनी है, यूनिवर्सिटी में हाज़िरी आपने देनी है, अटेंडेंस देनी है, और सबसे अहम तरीन बात, इटालियन लैंग्वेज आपने लर्न करने की कोशिश करनी है। और उसके अलावा आपने रिहाइश का अंदराज भी इसमें करवाना है। BLS क्या है? BLS इंटरनेशनल वो इदारा है जो पाकिस्तान में तालवी यानी इटालियन एम्बेसी को डील करता है। पहले VFS करता था, अब BLS करता है। यहाँ पर आपने अपने अकाउंट बनाना है, अकाउंट बनाने के बाद आपने ऑनलाइन फॉर्म फिल करना है, अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने हैं। ठीक है, अच्छा जी, क्वेश्चन आया जी कि प्लीज़ टेल मी हाउ टू पे फर्स्ट इंस्टॉलमेंट फ़ी ऑफ पामा यूनिवर्सिटी। जी, आपको अगर यूनिवर्सिटी की पहली किस्त पे करनी है तो इसका कुछ तरीक़ाकार है, मैं मुख्तसरन आपको बता दूं। स्टेप नंबर 1 है, आपको लॉगिन करना है यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर। ठीक है, जहाँ पर आपने अपना यूज़र नेम और पासवर्ड देना है, एंड देन आपने स्टेप नंबर 2 पे
टेस्ट सेक्शन में जाएं, वहाँ पर आपने डैशबोर्ड पर जाने के बाद पेमेंट या टेस्ट पर क्लिक करना है। टेस्ट जैसे मतलब पेमेंट है उसको क्लिक करना है, वहाँ पर आपको पहली फर्स्ट इंस्टॉलमेंट दिखाई देगी, उस पर आपने इसको पे करना है। ठीक है, थर्ड स्टेप है जी फ़ीस की तफसील देखें, पगुआ PA का इंतखाब करें और उसमें अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आप डाउनलोड करें। स्टेप नंबर 4, फ़ीस अदा करने के लिए आपको बैंक या मोबाइल ऐप के ज़रिए आपको फ़ीस अदा करनी है। इटालियन बैंक में सारा उसमें आपको जो है ना वो बैंक अकाउंट नंबर भी दिया होगा, तो आपने जो भी आपका बैंक है आप उस ऐप के थ्रू जो है ना वो फ़ीस पे कर सकते हैं। जब आप फ़ीस पे कर देंगे डेफ़िनेटली आपको एक स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं, उसकी रसीद भी आपको मिलेगी, वो आपने डाउनलोड कर लेनी है, उसको PDF में कन्वर्ट करके उसे अपलोड कर देना है। अच्छा जी, अहम तरीन बात, अगर आपके पास पाकिस्तान में या सऊदी अरब का कार्ड है तो बराह रास्त पगुआ PA से अदायगी मुमकिन नहीं होती। इस सूरत में फ्लाई वायर या यूरोप में मौजूद किसी दोस्त या रिश्तेदार से अदा करवाना बेहतर होता है। आप इटली जाकर भी फ़ीस अदा कर सकते हैं, लेकिन ये खतरनाक हो सकता है अगर डेडलाइन करीब हो। अगर ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, क्या IBCC से अटेस्टेशन करवाना ज़रूरी है जबकि वो O लेवल और A लेवल का स्टूडेंट हो, मास्टर्स प्रोग्राम के लिए और स्पेशली इटली में तालीम हासिल करने के लिए? इसका मुख्तसर जवाब ये है कि जी हाँ बेटा, ज़रूरी है IBCC से आपको अटेस्ट करवाना, चाहे आप O लेवल या A लेवल कर रहे हो। ख़ास तौर पर जब आप पाकिस्तान से किसी गैर मुल्की यानी अब्रॉड स्टडी हासिल करने का सोच रहे हैं, स्पेशली मास्टर प्रोग्राम में, तो आपको जो है ना वो IBCC से अटेस्ट करवाना ज़रूरी है। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, अगर IBCC की अटेस्टेशन ना हो, कई ममालिक जिसमें इटली, जबकि आपके डॉक्यूमेंट्स का CMA NRC इक्वलेंसी मांगते हैं, तो वहाँ IBCC अटेस्टेड डॉक्यूमेंट की ज़रूरत होती है। यानी आपकी स्टडी का जब वो इक्वलेंस मांगते हैं तो वो देखते हैं कि आपकी जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो अटेस्टेड है कि नहीं है। मिसाल के तौर पर जो आपके इंटर पार्ट 2, 1 और मैट्रिक के जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो अटेस्ट करती है IBCC। तो वो जब उसको इक्वलेंस यानी इटालियन स्टडी के इक्वलेंस को वो लेके जाते हैं, तो उसको चेक करते हैं कि इनके बोर्ड की तरफ से ये अटेस्टेड है या नहीं है। ठीक है, तो ये आप मुख्तसर इसका आंसर यही है कि जी आपको लाजमी करवाने चाहिए। ठीक है, और इसके बगैर आप वो ना करवाएं तो आपको मसले मसाइल का सामना करना पड़ सकता है, रिजेक्शन का भी सामना करना पड़ सकता है। अच्छा जी, ये है अब इंतहाई इम्पोर्टेंट सवाल है, जो मैं समझता हूँ कि इसकी डिटेल आपको पता होनी चाहिए। अक्सर लोगों को बैंक स्टेटमेंट बनाते हैं और फिर बैंक स्टेटमेंट बनाने के बाद जिन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है उसको वो है मेंटेनेंस, कि उसको मेंटेन कैसे किया जाए। तो ये है वो आज का सवाल जो मैं आप लोगों से डिस्कस करना चाह रहा हूँ। तो आज का ये सवाल है जी, 15 अगस्त को सर मैंने अपॉइंटमेंट है मेरी कराची में 15 अगस्त को, और मैं सिर्फ स्पॉन्सर, मैं खुद स्पॉन्सर हूँ। आज ही मेरे अकाउंट में फंड्स ट्रांसफ़र हुए 22 लाख के, और मैंने जस्टिफिकेशन या FBR में शो की है कि मेरी 6 लाख पर ईयर सेव कर रहा हूँ पिछले 3 साल से। और मैं प्राइवेट टीचर हूँ, तो मेरे क्या चांसेस हैं कि मेरा वीज़ा अप्रूव हो जाएगा या नहीं हो जाएगा। सबसे पहले इसके ज़रा पॉजिटिव पॉइंट देख लेते हैं, लेकिन उससे पहले कराची की सूरत हाल का भी देख लेते हैं। 15 अगस्त को इटली स्टडी वीज़ा की अपॉइंटमेंट है आपकी, आप स्पॉन्सर खुद हैं। 22 लाख रुपए आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र हुए, 6 लाख रुपए आपकी सालाना आमदनी है जो आपने FBR में शो करवाई हुई है, जबकि आप एक प्राइवेट टीचर हैं, यानी तनख्वाह गैर रजिस्टर्ड सोर्सेज से हो सकती है। सवाल, क्या वीज़ा मिलने के चांसेस हैं? मुस्बत निकात स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स, आप 22 लाख रुपए की बड़ी रकम आपके अकाउंट में मौजूद है, जो सेल्फ स्पॉन्सरशिप के लिए मुनासिब अच्छी समझी जाती है। अब आप FBR फ़िल्टर है और आमदनी शो करें तो जो बहुत अच्छा है। अगर आप एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स मुकम्मल हैं अगर आपके, और यूनिवर्सिटी का अनकंडीशनल एडमिशन लेटर, इंश्योरेंस, अकोमोडेशन और मोटिवेशन लेटर, SOP अच्छा है, तो ये आपका केस मजबूत है, बहुत ज़बरदस्त। लेकिन कुछ वीक और रिस्की पॉइंट्स हैं जो आपको पता होने चाहिए इस सूरत हाल में। वो कौन से हैं? अकाउंट में इतनी बड़ी अचानक से रकम आ जाना एक क्वेश्चन मार्क है, जो कि ऑफिसर आपसे सवाल कर सकता है, उसका जवाब आपके पास होना चाहिए कि इतनी बड़ी रकम कहाँ से है। हाल तो आपने साल की जो FBR की में जो अपनी डिटेल शो करवाई है कि 6 लाख रुपए आप सालाना कमाते हैं, और प्राइवेट टीचर है, कुछ चीज़ें शो करती हैं, लेकिन फिर भी आपको ये जस्टिफाई करना है क्या ये रकम वाकई एप्लीकेंट की है या आर्जी तौर पर सिर्फ वीज़ा के लिए रखी गई है। इस तरह के सवालात पैदा हो सकते हैं।
इनकम सोर्सेज की वजाहत ज़रूरी होगी, चूँकि आप प्राइवेट टीचर हैं तो मुमकिन है बैंक स्टेटमेंट रेगुलर माहाना आमदनी ना हो, कभी आ रहे हैं कभी नहीं आ रहे। अब इसका हल क्या है? सबसे पहले फंड्स की जस्टिफिकेशन मुकम्मल आपने रखनी है, पूरी पेपर डॉक्यूमेंटेशन जितनी भी है उसको कंप्लीट रखनी है। इस हवाले से क्या है जी, अगर आपके पास अपने बचत की हुई है तो इसकी FBR तारीखें बैंक स्टेटमेंट में ग्रेजुअल सेविंग दिखाएं। अगर वालिदैन रिश्तेदार से आई है तो गिफ्ट लेटर बना लें या एफिडेविट पर। अच्छा जी, ये डॉक्यूमेंट्स आपने लाजमी तैयार रखने हैं इस हवाले से जी कि 22 लाख रुपए आपके पास कहाँ से है। सबसे पहले FBR टैक्स रिटर्न लास्ट 3 ईयर्स की, कि आपने वो रिटर्नें की हैं या नहीं की, एक तो ये प्रूफ हो जाएगा आपके पास। सेकेंडली बैंक स्टेटमेंट जो 12 महीने की है जिसमें 6 लाख आमदनी है वो होनी चाहिए। एफिडेविट ऑफ सपोर्ट इफ नीडेड and professional proof, example private tuition ads, student list, ID card copies etc। मोटिवेशन लेटर में वाज़ा लिखें कि आप कैसे अपनी तालीम के खराज खुद बर्दाश्त कर सकते हैं और क्यों आपका प्लान रियलिस्टिक है। समरी जस्टिफिकेशन आपने लाजमी रखनी है। 22 लाख रुपए की फंड्स हैं आपके पास, प्रिंट साथ लेकर जाएं, ठीक है। FBR के सोर्सेज एक्सप्लेन करें कि 6 लाख आमदनी है आपकी। और इसके अलावा अगर जस्टिफिकेशन मजबूत हो तो 70 से 80% वीज़ा के चांसेस आपके पक्के हैं। अगर कोई ये कह रहा है कि नहीं है तो वो आपको गलत कह रहा है, लेकिन आपने इन डॉक्यूमेंट्स को प्रिपेयर कर लेना है जो मैंने आपको अभी बताए। अच्छा जी, अगर आप मुझसे लास्ट सजेशन मांगेंगे तो उसका लास्ट सजेशन यही है, अपने फंड्स की वजाहत स्ट्रॉन्ग रखनी है आपने, जो कि मैं बार बार बता चुका हूँ। कॉन्फिडेंट रहें, वीज़ा ऑफिसर के सवाल बड़े कॉन्फिडेंटली आपने देने। अगर पॉसिबल हो तो एक सफ़ेद रंग का फाइल फोल्डर साथ रखें ताकि उसके अंदर डॉक्यूमेंट्स क्लियर नजर आए। वीज़ा ऑफिसर की आंखों में आंखें डालकर बात करनी, कॉन्फिडेंटली बात करें, घबराहट बिल्कुल ना दिखाएं, इससे आपके चांसेस कम हो, वीज़ा के चांसेस इंक्रीज होने के चांसेस ज़्यादा हैं। अच्छा जी, कैन नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, कैन एनीवन कमेंट द होल रिक्वायरमेंट फॉर द मास्टर्स इन इटली फ्रॉम पाकिस्तान। अच्छा, कुछ डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको ऊपर बता दिए हैं और कुछ अभी मास्टर्स के हवाले से मैं आपको बताया। तो बैंक स्टेटमेंट के हवाले से यकीनन आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, अब कुछ रह नहीं गया होगा। अच्छा जी, अगर आपने पाकिस्तान से 16 साल तालीम मुकम्मल की है तो BA BSc BBA BS तो आप मास्टर के लिए अहल होते हैं। इटली में मास्टर्स के लिए रिक्वायरमेंट क्या है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं। एकेडमिक रिक्वायरमेंट आपकी बैचलर डिग्री यानी BA BSc BBA BS ऑनर या इक्वलेंट। ट्रांसक्रिप्ट की डिग्री चाहिए, HEC अटेस्टेड हो, HEC से तस्दीकशुदा होनी चाहिए। अगर आपने O लेवल किया है तो और A लेवल IBCC से अटेस्टेशन होना लाजमी, पीछे भी सवाल एक पूछा गया था, ठीक है। लैंग्वेज रिक्वायरमेंट्स, अच्छा जी, ज़्यादातर प्रोग्राम इंग्लिश में होते हैं, लिहाजा आपको आइल्स की ज़रूरत पड़ सकती है और आइल्स आपको ओवरऑल 6.0 बैंड रिक्वायर है। या फिर अगर कोई यूनिवर्सिटी आपसे इंग्लिश के आइल्स रिक्वायर नहीं करती तो वो डेफिनेटली 100% आपसे इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट मांगेगी जो आपको देना है। कुछ यूनिवर्सिटी बगैर आइल्स के करती हैं, ये मैंने आपको बता दी। यूनिवर्सिटी में अप्लाई कैसे करना है, वेबसाइट पर आपने जिस यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करनी है डेफिनेटली उस यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाकर आपने अपने ऑनलाइन फॉर्म फिल करना है, लॉगिन होना है, सबसे पहले अकाउंट क्रिएट करना है, एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है, एंड देन यू हैव टू सबमिट योर डॉक्यूमेंट्स एंड एप्लीकेशन फीस जो कि नॉन रिफंडेबल है। अच्छा जी, अब आपके पास डॉक्यूमेंट्स फाइनल ज़रा रीकैप कर लें कौन कौन से चाहिए। वैलिड पासपोर्ट, बैचलर डिग्री, O लेवल A लेवल सर्टिफिकेट, अटेस्टेड CV, यूरोपियन फॉर्मेट, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, एकेडमिक रिकमेंडेशन लेटर टू आइल्स आपको चाहिए, मोटिवेशन लेटर, पोर्टफोलियो इफ़ रिक्वायर्ड, ठीक है, वैलिड ईमेल एंड कॉन्टैक्ट नंबर। अच्छा जी, उसके बाद स्कॉलरशिप के लिए अहम ऑप्शंस, यानी आप जिस अगर मास्टर्स करने के लिए जा रहे हैं तो उसके लिए आप बेस्ट ऑप्शन कौन कौन सी है। एक तो DSU है जो मैं भी पीछे बता चुका हूँ, इसके मतलब मैं आपको डिटेल वीडियो एक और बनाऊँगा DSU के मतलब, प्री इनरोलमेंट और यूनिवर्सिटी, ठीक है। और फिर नेक्स्ट है जी आपका NARIC इक्वलेंसी थीम, यानी बाद यूनिवर्सिटीज़ आपसे इक्वलेंस मांगती हैं या आपकी पाकिस्तान डिग्री को तालवी सिस्टम के बराबर मानने के लिए होती है, ठीक है। वीज़ा अप्लाई करने से पहले आपको जो चीज़ें डॉक्यूमेंट थी वो मैं बता देता हूँ। यूनिवर्सिटी एडमिशन लेटर है, जब आप वीज़ा अप्लाई करते हैं तो उसमें अकोमोडेशन प्रूफ है कि आप कहाँ रहेंगे, इंश्योरेंस है 1 साल की, 22 लाख से लेकर 25 लाख तक आपके पास बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए, वीज़ा फॉर्म एंड प्लस फ़ोटो प्लस पासपोर्ट, वीज़ा फ़ी प्लस BLS अपॉइंटमेंट, ये आपके पास होना ज़रूरी है। नेक्स्ट हम कर लेते हैं आपसे अपॉइंटमेंट के मुतल्लिक बात। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट सेगमेंट। मैंने पहले भी आपको अपॉइंटमेंट्स की अपडेट दी थी और बताता भी रहा हूँ कि एजेंट मावी इस वक्त बड़ा एक्टिव है।
5 लाख 6 लाख रुपए आपसे जो है ना वो अपॉइंटमेंट के मांग रहा है, तो लिहाजा आपने उनको 1 रुपया नहीं पे करना। हाँ, अगर कोई बहुत ऑथेंटिक रिसोर्सेज है और वो आपसे पैसे मांग रहे हैं, तो आप उनको बिल्कुल वेरीफाई करके क्रॉस चेक करके फिर पेमेंट करें और ले लें। ये भी उस सूरत में जब आपको ये लग रहा हो कि यार अब तो मुझे ना जो है ना वो अपॉइंटमेंट नहीं मिलने वाली, ठीक है, और आपकी जो डेट है यूनिवर्सिटी की वो एक्सपायर होने वाली है, तो उस सूरत में आप जो है ना वो परचेस कर सकते हैं। ये एक हमारा आम मसला है कि हर जगह जो है ना वो 2 नंबरी स्टार्ट की हुई है। अपॉइंटमेंट पहले से बुक कर लें तो फिर उन्हें महंगे दामों बेचना शुरू कर लेते हैं। क्वेश्चन जी बार बार बच्चे पूछ रहे हैं सर अपॉइंटमेंट कब खुल रही है, इस्लामाबाद की, लाहौर की, पंजाब से कब ये सारे सिलसिला चल रहा है, कराची की। तो आपको मैं कुछ अहम तरीन चीज़ें बता रहा हूँ, इसको ज़रा ध्यान से सुन लीजिए। अच्छा जी, अब नेक्स्ट जो एक्सपेक्टेड डेट है वो मई से नवंबर के दौरान है मास्टर्स के लिए। स्टडी वीज़ा अपॉइंटमेंट्स खुलने के चांसेस हैं, लेकिन बताता चलूँ कि इसका कोई परमानेंट ऐलान नहीं होता। ये जस्ट आपको एनालिसिस की बेस के ऊपर ये सारी इन्फॉर्मेशन मैं बता रहा हूँ, लेकिन परमानेंट ऐलान कहीं पर भी नहीं होगा। अचानक से आएंगी और आपने उसको पिक करना है, लेकिन एक्सपेक्टेड इन डेज में हो सकती हैं। जैसे कि मैंने बताया मई कह रहा हूँ, नवंबर, जुलाई गुजर गया, अगस्त भी हो गया हमारा, सितंबर भी गुजर गया, ठीक है। सितंबर के मतलब अब अक्टूबर और नवंबर, दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट डेज के इसमें आपकी जो है ना वो स्लॉट्स ओपन हो सकती हैं। इटली एम्बेसी बराह रास्त तारीखें नहीं बताती, बल्कि BLS पोर्टल पर स्लॉट्स अचानक और बगैर किसी पेशगी के नोटिस के रिलीज होती है। अब आ जाए जी फ्रीक्वेंसी, स्लॉट रिलीज का बेस्ट वक्त और फ्रीक्वेंसी क्या है। रोजाना कभी रात या सुबह खुल सकती है, ठीक है। एक सारिफ ने लिखा है फॉर द इटालियन एम्बेसी इस्लामाबाद, दे डोंट अनाउंस एनी डे फॉर द अपॉइंटमेंट ओपनिंग, दे विल ओपन स्लॉट्स एनी डे एनी टाइम, ऑल स्लॉट्स वर बुक्ड विद इन 30 सेकेंड्स फॉर द मंथ ऑफ जून एंड जुलाई। ये जून और जुलाई में भी जो आप कोशिश कर रहे थे, तो उसमें सिर्फ 30 सेकंड के अंदर अंदर सारी की सारी अपॉइंटमेंट जो रिलीज हुई थी वो बुक हो गई। अब वो अपॉइंटमेंट्स किसने बुक की हैं, स्टूडेंट्स ने की हैं, एजेंट्स ने की हैं, या किसी सॉफ्टवेयर के थ्रू उठाई गई हैं, ये हम नहीं कह सकते। लेकिन जिन्होंने उठाई हैं डेफिनेटली, और जो महंगी बेच रहे हैं, इससे तो बात ये वाजह होती है कि उन्होंने वो उन अपॉइंटमेंट्स को किसी ना किसी तरीके से जो है ना वो बुक किया है। जो सजेशन है वो ये है कि रात के 12 बजे से लेकर सुबह 3 बजे के दरमियान 4-5 बजे तक ये एक आइडियल टाइम है। इटली एड्स न्यू अपॉइंटमेंट जनरली डेली और ऑन मंडे एट आफ्टर 12 AM। यानी आपको हर रोज चेक करने के लिए खास तौर पर पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 12 बजे से जो है ना वो चेक करना जरूरी है। आप क्या कर सकते हैं, अपने पोर्टल को रिफ्रेश कीजिए 24/7, ठीक है। बगैर एजेंट के खुद बर वक्त बुकिंग करने की कोशिश करें, ये मुफ्त है और गैर बजाज एजेंट्स में इसमें रुकावट बन सकते हैं, ठीक है। जैसे ही स्लॉट खुले फौरन बुक कर ले, लेकिन उससे पहले अपनी प्रोफाइल आपने मुकम्मल, आपका आखिरी काम क्या है, आपने अपनी प्रोफाइल कंप्लीट रखनी है, बाकी सारी चीज़ें छोड़। अगर आपकी प्रोफाइल कंप्लीट है और कंप्लीट नहीं है और आपने स्लॉट बुक कर लिए, तो वो आपके लिए मसला हो सकता है। आपने प्रोफाइल अपनी कंप्लीट, आपने BLS और दो अलग ये और इम्तिहाना दो अलग अलग मौजूआत हैं, दोनों चेक करें। कराची के लिए BLS और दूसरी INTINA, दोनों पोर्टल्स पर नज़र रखें। एडिशनल टिप्स, अच्छा जी, ग्रुप्स वो ज्वाइन करें जहां पर अपॉइंटमेंट्स की अपडेट्स आती रहती हैं। आप हमारे इस फेसबुक को पेज को भी और यूट्यूब को भी आप जो हमारा चैनल है इसके साथ कनेक्टेड हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो भी अपडेट्स आपको मिलेंगी वो ऑथेंटिक मिलेंगी, ठीक है। अपॉइंटमेंट फ्री है, लेकिन काफ़ी मेरिट के साथ बुक होती हैं। मई से नवंबर मास्टर्स तक जो है ना वो इनटेक के लिए फार रहने का इम्कान है। रोज़ाना चेक करें, कभी कभी सुबह, दोपहर या रात के वक्त में भी। प्रोफाइल डिटेल मुकम्मल रखें, जैसे ही मौका मिले फ़ौरन से बुक कर लीजिए। तो ये थी आज की अपडेट्स अपॉइंटमेंट के हवाले से, और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो हमसे पूछे गए, और कुछ मेरी अपनी रिसर्च थी इटली की स्टडी के हवाले से जो मैंने आप लोगों को शेयर की। उम्मीद करते हैं आपके काफ़ी सारे क्वेश्चन, स्पेशली बैंक स्टेटमेंट के हवाले से और मास्टर स्टडी के हवाले से कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर है, इसमें काफ़ी सारी चीज़ें आपकी क्लियर हुई होंगी और आपके काम भी आएंगी। और अपॉइंटमेंट बुक करने का बेहतरीन टाइम क्या है, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। मैंने लास्ट वीडियो में ये भी बताया, तो काफ़ी स्टूडेंट्स ने मुझसे रब्ता भी किया कि सर हम अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं आपके थ्रू। तो मैं एक बार फिर ये बात वाज़ह कर दूं कि मैं कोई एजेंट नहीं हूँ,
और ना मेरा किसी जो है ना वो मैं इस तरह की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होता हूँ। मुझे बस यही ज़्यादा चीज़ें इम्पोर्टेंट लगती हैं कि अगर हमारे इस प्लेटफॉर्म से आपको अपॉइंटमेंट मिल जाती है और आप इटली का वीज़ा सिक्योर कर लेते हैं तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी कामयाबी होगी। हाँ, मैं ये कर सकता हूँ कि मैं आपको ऑथेंटिक रिसोर्सेज से जो मेरे सर्कल में जो लोग मौजूद हैं, जो आपको इंतहाई मुनासिब पैसों में अपॉइंटमेंट दे सकते हैं, उनसे मैं आपको अपॉइंटमेंट जो है ना वो उनकी रिज़र्वेशन बुक करवा सकता हूँ। लेकिन ज़िम्मेदारी आपकी है, ज़िम्मेदारी आपने खुद लेनी है, क्रॉस आप चेक आपने खुद करना है। बाद में आपने मुझे ब्लेम नहीं करना कि सर आपने हमें रेफ़र किया था, वो बंदा आपका था। बंदा ज़रूर हमारा हो सकता है, हमारे सिर्फ़ कॉन्टैक्ट होते हैं, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि हमारा ज़ाती तौर पर उससे जो है ना वो लिंक था, इसलिए हमने आपको जो है ना वो उसका रेफ़रेंस जो है ना वो दिया है। तो इस चीज़ का आपने बहुत ज़्यादा ख़्याल रखना है, क्रॉस चेक आपने खुद करना है। जब आपका दिल मुतमईन हो जाए कि हाँ, ये मुझे अपॉइंटमेंट ले देंगे, तो आप पेमेंट कर दीजिए। अगर नहीं, तो आप उसको अच्छी तरह क्रॉस चेक कर लीजिए। अगर दिल नहीं मानता, तो बिल्कुल बिना कीजिए, 1 रुपया बिना दीजिए। अल्लाह ताला आपका और हमारा हामी और नासिर हो। अपना बहुत ख़्याल रखिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ट्रैवल सनान बिन मंसूर।